ज़्यादा टास्क दिया हुआ है उन्होंने कि हमें स्कूल एजुकेशन में रिफॉर्म ऐसी लानी है जिससे हमारा मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर और दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है। आज भी पैफ के हवाले से बहुत बड़ा उधर फंक्शन हो रहा है, तो मुझे क्योंकि यहाँ मेरे इन सबसे एहसान साहब हैं, ज़िले साहब हैं, बिचौरी साहब हैं, या इसी तरह अपना सभी दोस्तों ने मुझे स्पेशली कहा कि आपने आना है। और मैं बल्कि उधर इधर फंक्शन को छोड़कर अपने ज़िले के फंक्शन को तरजीह दी कि मुझे यहाँ के जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लाहौर में तो ऑलमोस्ट पूरे पंजाब के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं बल्कि प्रोफेसर यकूब साहब बैठे हुए मेरा उनसे बहुत पुराना हम स्टूडेंट लाइफ से प्यार मोहब्बत और रिश्ता है। अब तो वो प्रिंसिपल बनकर रिटायर भी हो चुके हैं। ऐसे जो एजुकेशन से हमारे लेजेंड लोग हैं, रिफॉर्म्स के हवाले से मुझे मैंने पहले भी तमाम दोस्तों को अपने ज़िले के जितने स्कूल के हर जो हमारा जिस तरह प्रिंसिपल साहब हैं, इन सब लोगों का एक माइंड है कोई रिफॉर्म्स के हवाले से जिससे हमारा सिस्टम बेहतर हो सके। मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी सर, स्टूडेंट्स प्लीज कम ऑन द स्टेज। अरहम रशीद 100 class 3rd position। Second position Ali Tariq, 3rd position। Please put hands together for these students।
अज़ल नूरे खुदा दोनों जहानों की ज़िया आगे तो चल यही सदा रोशन करे रास्ता तेरा मौला मन नूर से भर दे मौला मन को नूर से भर दे मेरी रूह को नूर से भर दे मेरी राह को नूर से भर दे मौला मन को नूर से भर दे मौला मन को नूर से भर दे तेरे नूर ही का कमाल है जो कायनात में हर जगह तेरे नूर ही का कमाल है कि चमक उठे मेरी हर दुआ तेरा नूर ही तो जमील है तेरा नूर ही तो करीम है तेरा नूर ही तो गफूर है तेरा नूर ही तो रहीम है बस तेरा नूर तेरा नूर 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 मौला मन को नूर से भर दे मौला मन को नूर से भर दे मेरी रूह को नूर से भर दे मेरी राह को नूर से भर दे मौला मन को नूर से भर दे मौला मन को नूर से भर दे तू करना तेरे ना या लाली या लाली या लाली या लाली ओ या लाली या लाली या लाली या लाली ऐ खुदा रोशन जहां आस है तेरी अता ये जो तेरी सिमत से चले मौज नूर की कोई पूरी रोशनी की हर दुआ ये अज़ल नूरे खुदा हर पल रहे रोशन सदा First position Aqib Hayat, second position Muhammad Ibrahim Asif, and third position Husnain.
एंजॉय करना चाहिए, ये कभी कभार मिलते हैं। तो ये प्रोग्राम कोई तकरीर सुनाने वाला नहीं है, लेकिन ज़िले हसनैन ने मुझे कहा कि सर कुछ सुनाना तो है, चूँकि आपने इतना कुछ सुना है तो सुनाएं। तो बहरहाल मैं तकरीर तो नहीं सुनाऊंगा, जो सुनाऊंगा वो आप सुने कि बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की, बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। अब के बार सोचा है आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आया है आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। क्लैपिंग तो आपने की नहीं है। ऑनरेबल प्रिंसिपल राशिद कमर साहेब, रिस्पेक्टेबल डायरेक्टर्स किसान चीमा साहेब, अंसर साहेब, ज़िले हसनैन साहेब, डॉक्टर शाहद इकबाल साहेब और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शाह मोहम्मद मरहूमा मगफूर की साहबजादी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मेरे लिए तो उनकी शक्ल से भी मुझे उस्ताद ही नज़र आ रहे हैं और उनके सानिल्लाह भी मौजूद हैं, तो वो मेरे लिए सबसे मोहतरम हैं। तो रिस्पेक्टेबल पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो वो रस्मी जुमले कि मैं इन डायरेक्टर्स का, प्रिंसिपल साहब का, स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम में, ये जो बच्चियों के मैंने प्रोग्राम देखे ना, ये मेरी बातें बड़ी सुने, 2 मिनट मैंने करनी है, बड़ा आपको मज़ा आएगा। ये जो बच्चियों के प्रोग्राम देखे ना, बंदा चाहे 70 साल का हो जाए, उसके अंदर ना एक बच्चा मौजूद रहता है। डॉक्टर साहब मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे सारा हलाकर कि उसके अंदर एक बच्चा मौजूद होता है। और जब हम यहाँ बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं ना, तो हमारा बच्चा अंदर अटकेलियां लेना शुरू कर देता है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मैं फिर स्टेज पे आता हूँ ना, तो कई दफ़ा हमारी बुजुर्गी भी है कि इस उम्र में रिटायर हुए भी मुद्दत हो गई, लेकिन फिर भी वही बातें वो निकलती हैं, क्योंकि वो बच्चा जाग पड़ता है, उसको लोरी देकर सुलाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा जाग जाता है। और आपको मैं अर्ज करूं, ये बच्चा जागना चाहिए। जो अपने बचपन को सुला देते हैं ना, वो जिंदगी में लोग सो जाते हैं। तो आपके अंदर वो बच्चा, इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन ले मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो यहाँ आकर वो मेरा बचपन याद आ जाता है, कभी अपनी बेटियां याद आ जाती हैं, कभी हमारा बचपन याद आ जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि शुक्रिया अदा करना भी बड़ा ज़रूरी है। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे सोए हुए बच्चे को इन्होंने जगाया और आज की तकरीब में हमें मदऊ किया। और हम बिल्कुल उसी तरह शरारती बन गए। हम डॉक्टर शाहद इकबाल के साथ बैठे, उसी तरह शरारती बातें कर रहे थे बच्चों को देख देख के। और ये बहुत ज़रूरी है। हमें तो घर में भी डांट दिया जाता है और चुप करो, स्कूल में टीचर डांट देते हैं, यहाँ हाल में तकरीरें सुना सुना के हमारा जो है ना वो बसम निकाल देते हैं। तो यहाँ तकरीरें सुनने वाला सुनाने वाला माहौल नहीं होता, तो यहाँ तो एंजॉय करने वाला है। तो ये वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बच्चे भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ये इनामात हासिल किए अपने अदारे से। और स्पिरिट स्कूल बड़े लंबे अरसे से ये अपना रोल अदा कर रहा है, बड़े आसान तरीके से। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मज़ीद भी रोल अदा करेगा। अगर गवर्नमेंट जो है वो इतने स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकती थी अगर ये प्राइवेट सेक्टर मैदान में ना आता। तो आज हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से आगे निकल रहा है, और आगे इन मानों में निकल रहा है
कि ये जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसे किसी जमाने में कहा जाता था दिस वाज कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर, नाउ दिस इज कॉल्ड को करिकुलर एक्टिविटीज। इसे हम निसाबी सरगर्मियां कहते हैं। और एजुकेशन का जो सही मकसद है ना, ये बात तवज्जो से सुने बच्चे, मैं तकरीर नहीं सुना रहा आपको, मैं तो बातें कर रहा हूं आपको, दिल के फुफोले वो सुना रहा हूं, दिखा रहा हूं कि एजुकेशन का रियल फंक्शन ऑफ द एजुकेशन एंड द एजुकेटर इज द ग्रूमिंग ऑफ द पर्सनैलिटी। अंग्रेजी में कहते हैं, आपने देखा कि यहाँ बहुत से लोग आए, वो सारे मेरा नाम लेना ही भूल गए। आपने नोट किया, मलिक नौशेर साहब हमारे शागिर्द रशीद तशरीफ लाए, सातों का नाम भूल गया। यहाँ और बच्चियों ने कंपेयरिंग की, वो उनको भूल गया। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अंग्रेजी में कहते हैं कि एक्सप्रेशन इज एवरीथिंग, इज हार ही हर चीज है। इफ यू हैव सो मेनी डिग्रीज इन योरसेल्फ, so many knowledge, kinds of knowledge in yourself, if you are not able to express yourself even in your mother tongue, so what is the benefit and role of education in your practical life? तो ये जो अदारे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, मैंने बच्चों का यकीन करें कि ये परफॉर्मेंस हमने इस्लामाबाद में मैं रहा, वहाँ भी देखी, बाहर यूरोप में गए, वहाँ भी स्कूलों में गए, वहाँ भी देखा, तो हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है। इनके लिए क्लैपिंग करें यार, दिल खोल के करें, वादन बैठे हैं आप लोग, क्लैपिंग तो करें। और ये दो लफ्ज जो क्लैपिंग के होते हैं ना, आते हुए खुशामदेद, जाते हुए खुदा हाफिज, ये दो लफ्ज ही काफी हैं अगर कोई प्यार से कह दे। तो बच्चों को प्यार करना है। आपके तो आज भी ऐसे जैसे ना वो खुले दिल से बजाएं, कोई फतवा नहीं लगेगा, तालियां बजाएं, कैथारसिस करें, ये बहुत जरूरी है कैथारसिस में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एजुकेशन का जो मकसद है वो पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, ताकि, और हमारे यहाँ एक और बात करूँ आपको, इलामा इकबाल ने कहा था ना कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। यकीन करें इतना टैलेंट, मैं ये नहीं कि मेरे पाकिस्तानी है, मेरे बुरे वाला के हैं, जो बच्चियों के स्टेप थे ना, मैं तो चूंकि लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो मैं तो मुशाहिदा करता हूँ बड़ी बारीक बीनी से कि हाथ का क्या स्टाइल है, पाँव का, टीचर को होना भी चाहिए ऐसा, यानी कंप्लीट कंप्रीहेंसिव कमांड ऑफ द आर्ट। और इसे भी एक वो अदा की शायरी कहते हैं, जिस तरह अल्फाज की शायरी होती है, ये अदा की शायरी है, और ये भी बड़ी जरूरी है, और जिस पे हमने बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। इंसान ने, जब इंसान पहला इंसान केम टू इन दिस वर्ल्ड, उसने पहला जब शिकार किया तो उसने लुड्डी डाली थी शिकार के बाद कि मैंने ये, तो दिस इज आवर डॉक्टर साहब, इट्स आवर इंस्टिंक्ट टू सेलिब्रेट आवर सक्सेस विद आवर हैंड्स, विद आवर लेग्स, विद आवर वर्ड्स। तो एंजॉय करना चाहिए, तो एंजॉय करना भी सीखें। हमारी कौम जो है ना वो भूल गई है, बहुत परेशान हो गई हमारी कौम, तो हंसना सीखें, हंसना भूल गए हैं। और कुछ हमने भुला भी दिया है, जो मैं कहा करता हूँ शेर में कि गैर मुमकिन है हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। और ये बच्चों में कमी नहीं टैलेंट की। एक ऐसी बात सुनाने लगा हूं, आप सारे वालिदैन एक दफा परेशान हो जाएंगे, लेकिन उस बात का पता होना चाहिए आपको। वो बात ये है कि हमें कोई सियासतदान आता है, कोई और बात आता है, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। बच्चे हमारे मेहनत करते हैं। आपको पता है कि इस वक्त 60,000 बच्चे ने एंटी टेस्ट दिया था। ये टीचर भी सुने और बताएं लोगों को, हमें सच बोलना पड़ेगा। ये वो वक्त आ गया है, शऊर का वक्त आ गया है, मीडिया का वक्त आ गया है, सोशल मीडिया का। अब छुपाई नहीं जा सकती बात। 60,000 बच्चे ने टेस्ट दिया एंट्री, ये काबिल बच्चे थे सारे। 3200 का दाखिला हुआ और मेरिट 94 पॉइंट कहां जाके बंद हुआ, इस लेवल पे 99 से शुरू हुआ। वो बच्चों का क्या कसूर है? ये उज़्र इम्तिहान जज्बे दिल कैसा निकल आया। मैं इल्जाम उनको देता था, कसूर अपना निकला। बच्चों तो हमारे काबिल है। 94.5
प्रोफेसरों के सामने किताबें रख दे वो नहीं ले सकते जितने नंबर हमारे बच्चों ने लिए और उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो बच्चों को क्या काबिल बनाए, कुछ मुआशरा भी करे, कोई रोल अदा करे, साहब इक़्तिदार लोग भी रोल अदा करें कि हमारा ये टैलेंट। और इसके बाद अगली खतरनाक बात ये है कि 12,500 डॉक्टर पंजाब से प्रोड्यूस होता है हर साल। ये अगली बात सुने, जिनका दाखिला हो गया उनका सुने, 12,500 डॉक्टर और 1200 असामी है एडहाक पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, डेली वेजेस पे, जिसे लोकम कहते हैं। वो मुश्किल से 1200 को मिली 12,500 से, और उनकी तनख्वाह 70,000, 80,000, 90,000। लाहौर इस्लामाबाद में 90,000 में मकान किराए का नहीं मिलता, तो कहां जाएं? ये हकायक है। और एक हकायक से परेशान नहीं होना, इसका मतलब यह है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और भी शोबे हैं। बच्चों को इस तरफ नहीं लगाना, और भी बहुत से मैदान खुले हैं, एवेन्यूज खुले हैं, उनमें बच्चों को भेजें जिस तरफ उनका एप्टीट्यूड है। बच्चों को ये ना कहें उनके वालिदैन को बच्चों को डॉक्टर बनाओ, बच्चों को इंजीनियर बनाओ। बच्चों में जो अंदर टैलेंट, और एजुकेशन का मकसद ये होता है कि जो बच्चे के अंदर छुपा हुआ है उसे निकालना बाहर से नहीं डालना। दैट इज नॉट एजुकेशन। हम बाहर से क्रैमिंग करवा रहे हैं। तकरीर लंबी हो गई, बहरहाल ये बातें भी जरूरी थी। कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, और आखिर में इन अशार के साथ कल हल्की हल्की बारिश थी। ऐसी तकरीबात बड़ी याद आती हैं बाद में। कल हल्की हल्की बारिश थी, कल सर्द हवा का रक्स भी था, कल फूल भी निकरे थे और उनमें तेरा अक्स भी था। कल बादल काले गहरे थे और चांद पे लाखों पहरे थे। कुछ टुकड़े तेरी यादों के बड़ी देर से दिल में ठहरे थे। कल यादें उलझी थी और कल तक ये ना सुलझी थी। कल याद बहुत तुम आए थे, कल याद बहुत तुम। थैंक यू।